कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं लाई हूँ शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मेरे पास 4 पीस हैं ब्रेड के, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। अच्छा, दूसरी ये कि फ्रेश ब्रेड मत लीजिएगा, एक दिन की रखी हुई लीजिएगा। फ्रेश लेंगे तो फ्राई नहीं हो पाएगी सही से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। अच्छा, वो मैंने देसी घी लिया है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी उतना हम डाल के इसको फ्राई करते जाएंगे स्लाइसिस को, क्योंकि ये शैलो फ्राई भी नहीं होते और डीप फ्राई भी नहीं होते, थोड़ा मीडियम ही रहते हैं। तो तेल बीच का ही, इसमें घी या ऑयल जो भी लेते हैं तो बीच का ही डलता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर के जाता है ना बहुत थोड़ा सा। दूसरी ये कि जब भी ये डिश बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं। मजबूरी वाली बात है तो कोई बात नहीं। हाफ लीटर मेरे पास मिल्क है, फुल क्रीम होना चाहिए ये। और ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे जाएंगे। पिस्ता है बारीक कटा हुआ, उसका ग्रेटेड कोकोनट और कोकोनट का ही पाउडर, दोनों तरह के डलेंगे इसमें। काजू और बादाम छोटे टुकड़ों में कटे हुए, खरबूजे के बीज, छोटी इलायची पाउडर, ये मेरे पास 1/4 चम्मच है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कड़वा हो जाता है। और ये किशमिश है, तकरीबन 20-25 दाने ले लीजिए, और एक छोटा चम्मच चिरौंजी का। काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी लेंगे तो बहुत हो जाएंगी। और थोड़ा सा सेफ्रॉन है मेरे पास, ऑरेंज फूड कलर, और तकरीबन 1 कप के आसपास ये शक्कर है। इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर ये दूध को ज़्यादा थिक कर देगी, स्टिकी हो जाएगा। और ये चांदी के बर्फ़ हैं। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन में घी डाल करके गरम कर लिया है। अब एक एक स्लाइस हम इसमें डालते जाएंगे। ठंडा घी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना बहुत हल्का गर्म, नहीं तो ये जो स्लाइस होते हैं ज़्यादा घी पी लेते हैं। एक बार में हम दो दो गरम कर चलते जाएंगे बस, और इनको ब्राउन होने तक निकाल के रखते जाएंगे। बहुत केयरफुली करिएगा, घी का काम है। सब स्लाइसिस को हम गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम नहीं होनी है, मीडियम ही रखनी है, नहीं तो एकदम डालते ही जल जाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स और टिप्स होते हैं जिनको कुकिंग में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप बड़ा पैन लेना चाहें उसमें फ्राई कर लीजिए, उसमें ये है कि कई सारे आप एक साथ बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारों में थोड़ा जलने का खतरा रहता है। इनमें ये कि हम पूरी तरह जो 2 स्लाइस हमने डाले तो इन पर ही ध्यान देंगे। दो दो करके हम फ्राई करेंगे, उनको निकालते जाएंगे। ये देखिए, बस इस कलर का हमें चाहिए। निकालने के बाद थोड़ी देर हम इनको टिश्यू पेपर पे रख लेंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पे हमने दूध को गर्म करने रखा था, इसमें शक्कर डाल दी है, और ये ऑरेंज कलर हमने फूड कलर जो है वो डाल दिया है। फूड कलर बहुत ना डालें, कड़वा हो जाता है, बस रंग देने भर का डालिएगा। अब बस हम इसमें जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं इन सबको डाल देंगे इसमें। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दूध के साथ मिक्स हो जाएंगे, और जब हम इसके अंदर इनको डिप करेंगे अपने स्लाइसिस को, तो ये सभी स्लाइसिस पे लग जाएंगे। इसमें दूध के साथ हम डिप करेंगे तो सब में कोई कम कहीं ज़्यादा नहीं रहेगा। अब इस स्टेज पे हम इसको, दूध को उबाल आ गया, इसको बंद कर देंगे। फिर बाद लोग इसकी चाशनी अलग और दूध अलग करके उसमें डिप करते हैं, और थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। ये सबसे इजी है और बहुत अच्छा बनता है इसमें। अब हम इसमें एक एक स्लाइस लेंगे, और इसी तरह के स्पून से करिए जब भी करें काम। इसमें से जो है जितना एक्स्ट्रा होगा मिल्क इसमें ड्रेन हो जाएगा। इससे बहुत नहीं डिप करना है, सिर्फ सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इसमें जितना स्लाइस के अंदर जितना भी ये लिक्विड आया है, रखे रखे ये खुद ही सॉफ्ट होता चला जाएगा। जिस भी डिश में आपको अरेंज करना हो उसमें इनको डिप करते जाएं। बस आधा 1-2 सेकंड के लिए, बहुत देर मत डुबोइएगा, नहीं तो सब ये घुल के इसी में डूब जाएंगे। बस ये जैसे, और उसके बाद जितना ये हमारा बचेगा इसका लिक्विड, इसको हम मीडियम आंच पे करके इसकी एक रबड़ी सी बना लेंगे। फिर इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे स्लाइसिस पे।
देखिए मैं जो भी स्लाइस निकाल रही हूँ सभी में जो है ड्राई फ्रूट्स लगे हुए आ रहे हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं है। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स आपको ऊपर से इसमें डालने हो वो डाल दीजिएगा। इसके किनारे वगैरह सब इसी के साथ सॉफ्ट होते चले जाएंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें उनको ध्यान रखें तो बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। फुल क्रीम लीजिए जब भी लें दूध। छोटी इलायची के पाउडर का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना हो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, सब चीज़ें बना के ट्राई करनी चाहिए। ये एक रॉयल डिश है, बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, सभी हम लोग जानते हैं। हम ऐसे ही करके सब स्लाइसेस को इसमें करते जाएंगे। ये देखिए मीडियम आंच पर इसको हमने मीडियम टू स्लो पकाया है, तकरीबन आधा घंटा ये पक्का। साइडों का हमने बराबर से इसको चलाते हुए साफ़ कर लिया सब। ये ठीक वो हो गई है जैसे रबड़ी होती है, ये बहुत अच्छी बनी है ये। अच्छा, दूसरे के जब भी इसको बनाए बीच बीच में चेक करते रहें, छोड़े नहीं तो उबलने का खतरा रहता है या फिर नीचे लगने का। इसको हम जो हमारे स्लाइस तैयार थे इसमें डिप किए हुए उन पे पोर कर देते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको इस पर डाल करके। ये जो तैयार हमारा मिक्सचर है रबड़ी वाला, ये अब इन पे स्लाइस इस पर डाल देंगे, इनको ढक देंगे इससे। ये इससे और सॉफ्ट हो जाएंगे, पहले काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि बिना रबड़ी के तो ये मज़ा नहीं देता। ये बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से इसको डालना है। और जब ये ठंडे हो जाएं तब चांदी का बर्फ़ इन पे लगेगा। चांदी का बर्फ़ कभी भी गरम पे नहीं लगता है, और चांदी का बर्फ़ लगने के बाद ही इस पर बाकी का डेकोरेशन होता है, नहीं तो जितना होगा वो अंदर चला जाएगा। जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमें ऊपर से डालने हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना काफ़ी कुछ है। वैसे इसके ऊपर कोकोनट का जो पाउडर होता है, बुरादा नारियल का, सिर्फ उसी से डेकोरेट करती हूँ चांदी का बर्फ़ लगा करके। तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कुछ डालने की। ये पूरी तरह से इसको हमने इसको ढक दिया। अब ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम चांदी के बर्फ़ लगा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए शाही टुकड़े बन करके तैयार हैं। ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कैसे लगे हैं। मेरे ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलते चलते आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है shahidev.com के नाम से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाइए, अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई करिए वहाँ भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे फूड ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।